डेथ इज ओनली द बिगिनिंग, यानी मौत तो बस एक शुरुआत है। अब जरा सोचिए, आपके किसी करीबी का निधन हो चुका है, लेकिन अगले ही दिन आपको उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पर एक कमेंट मिलता है या फेसबुक पर उनका कोई मैसेज आता है। डरावना है ना? लेकिन मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा इसे हकीकत बनाने की तैयारी कर चुकी है। अब इंसान मरेगा, लेकिन उसका सोशल मीडिया हमेशा जिंदा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की उस खबर की जिसने इंसान की अमरता की परिभाषा को बदलने की कोशिश की है। क्या हम वाकई डिजिटली अमर होने वाले हैं, या फिर ये हमारी भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है? हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा को एक बहुत ही अनोखा पेटेंट मिला है। यह पेटेंट दिसंबर 2025 में ग्रांट किया गया था। इस पेटेंट का टाइटल और कॉन्सेप्ट ऐसा है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है। आसान भाषा में समझें तो मेटा ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट अपने नाम किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की नकल कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं होगी। दावा किया जा रहा है कि यह सिस्टम आपके जाने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिल्कुल वैसे ही चलाएगा जैसे आप चलाते थे, यानी फोटोज पर कमेंट करना, मैसेजेस पर रिप्लाई देना, और वो भी बिल्कुल आपके अंदाज में। अब सवाल यह है कि एक मशीन को कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोचते थे या कैसे बोलते थे? तो इसका जवाब है आपका डेटा। हम और आप सालों तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी पोस्ट करते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, जिस तरह के इमोजी इस्तेमाल करते हैं, ये एआई मॉडल उस पूरे डिजिटल फुटप्रिंट को स्कैन करेगा। मेटा का ये मॉडल आपके पुराने डेटा से ट्रेनिंग लेगा। वो सीखेगा कि आप किस बात पर गुस्सा होते थे, किस बात पर हंसते थे और अपने दोस्तों से कैसे बात करते थे। पेटेंट डॉक्यूमेंट्स तो यहां तक इशारा करते हैं कि भविष्य में यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि यह आपकी आवाज और वीडियो तक को सिम्युलेट कर सके, यानी मरने के बाद भी आपकी आवाज में ऑडियो कॉल की जा सकती है। हालांकि इस पेटेंट में एक और पहलू है। जरूरी नहीं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मौत के बाद ही हो। मेटा के सीटीओ एंड्रयू बोसवर्थ का नाम इस पेटेंट में मुख्य लेखक के तौर पर है। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इसका इस्तेमाल तब भी हो सकता है जब आप सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहते हो। मान लीजिए आप डिजिटल डिटॉक्स पर हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, तो ये एआई आपकी जगह आपके फॉलोअर से बात करता रहेगा। सुनने में सुविधाजनक लगता है, लेकिन क्या यह धोखा नहीं है? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एथिक्स का। क्या हम अपनी भावनाओं, अपने दुख और किसी के जाने के गम का बाजारीकरण यानी मोनेटाइजेशन कर रहे हैं? इसे तकनीकी दुनिया में डेड बॉट्स या ग्रीफ बॉट्स कहा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक और एआई एथिसिस्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति को डिजिटली जिंदा रखना उनके परिवार के लिए मानसिक रूप से खतरनाक हो सकता है। यह आपको उस इंसान की यादों से बाहर निकलने ही नहीं देगा। उसे लेट गो करना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि मेटा के प्रवक्ता ने बिजनेस इनसाइडर को दिए बयान में कहा है कि कंपनियां अक्सर कई पेटेंट फाइल करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट लॉन्च ही कर दें। फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन पेटेंट का होना ही ये बताता है कि सिलिकॉन वैली की सोच किस दिशा में जा रही है। मौत जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब उस सत्य को चुनौती दे रही है। फैसला आपको करना है। क्या आप मरने के बाद भी ऑनलाइन रहना चाहेंगे?